किसी भी रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कई सारे टूल्स और केपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक है टेबल टर्नओवर। दिस इज द मोस्ट पावरफुल केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, टू मेजर द efficiency of a restaurant operation. Being a manager और बिजनेस ओनर, टेबल टर्नओवर रेशो को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है फॉर अचीविंग सक्सेस इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, क्योंकि ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को, पीएनएल के बॉटम लाइन को। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टेबल टर्नओवर होता क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और टेबल टर्नओवर निकालते कैसे हैं, और इसे ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम संजय झा है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको बहुत काम आने वाला है, और इस चैनल का लिंक उन लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए जिनको ऐसे वीडियोस की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने लोगों के नॉलेज को इंपावर कर दिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये टेबल टर्नओवर होता क्या है। इसका डेफिनेशन है, टेबल टर्नओवर मेजर्स द अमाउंट ऑफ टाइम अ गेस्ट ऑक्यूपाइड अ टेबल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक कस्टमर लंच पीरियड पे आपके रेस्टोरेंट में लंच करने आता है। कस्टमर आया, टेबल पे बैठा, ऑर्डर किया, खाना खाया, पेमेंट किया, फिर कस्टमर चला गया। इस बीच में पूरे लंच पीरियड में उस कस्टमर ने कितने देर के लिए आपके टेबल को ऑक्यूपाई करके रखा, रिजर्व करके रखा, इसी को टेबल टर्नओवर कहते हैं। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर रेस्टोरेंट में लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी होता है, और मान लीजिए कि आपके रेस्टोरेंट में लंच रश चल रहा है और ऑलरेडी कस्टमर वेटिंग पे है, और आपको पता चलता है कि कुछ कस्टमर घंटों से टेबल को रिजर्व करके रखा है, तो आपका तो नुकसान कर दिया, क्योंकि वो कस्टमर टाइम पे खाना खा के जाता तो आप दूसरे कस्टमर को बिठा सकते थे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को खाना खिला सकते थे, ज्यादा सेल कर सकते थे। इसीलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली सेल को, प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। लेकिन टेबल टर्नओवर निकालते कैसे हैं? बहुत ही आसान है। सबसे पहला पॉइंट है, सेलेक्ट द टाइम फ्रेम यू वांटेड टू मेजर। दूसरा पॉइंट है, काउंट टोटल कवर्स सर्व्ड एट ईच टेबल ऑन दैट टाइम फ्रेम। और तीसरा है, डिवाइड टोटल कवर सर्व्ड बाय द नंबर ऑफ टेबल यूज्ड। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट में डिनर रश चल रहा है, 7 से 11 का टाइम है। आपके रेस्टोरेंट में टोटल सीटिंग कैपेसिटी 15 है, और 7 से 11 के बीच में आप 45 गेस्ट को सर्व करते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 3, ये आपका टेबल टर्नओवर रेशो है 3। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। एक्चुअल आपके रेस्टोरेंट का डिफरेंट होगा। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के फूड सर्व कर रहे हैं, किस टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे पता चलेगा कि आपके रेस्टोरेंट का टेबल टर्नओवर रेशो कितना है। लेकिन क्या इसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? टेबल टर्नओवर रेशो को बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कई सारे ऑप्शंस हैं जिसको इंप्लीमेंट करके आप टेबल टर्नओवर रेशो को बढ़ा सकते हैं। यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप अपने रेस्टोरेंट में प्रॉपर ट्रेनिंग देके स्टाफ को उसकी प्राइमरी ड्यूटी, सेकेंडरी ड्यूटी समझा के आप टेबल टर्न अराउंड टाइम को सेव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप लिमिटेड मेन्यू रख के टाइम को सेव कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लार्ज मेन्यू होने के चक्कर में कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और काफी टाइम लगा देता है सिर्फ ऑर्डर करने में। कई बार तो आधा घंटा हो जाता है सिर्फ ऑर्डर करने में। इसीलिए लिमिटेड मेन्यू में टाइम को सेव किया जा सकता है। तीसरा है, यूज मोबाइल पॉज सिस्टम, क्योंकि यहां पे टेबल टर्न अराउंड टाइम को सेव करने के लिए मोबाइल सिस्टम, जो पॉज सिस्टम है, काफी हेल्प करता है।
आपका जो सर्वर है वो सीधे कस्टमर के टेबल पे जाता है, वहीं पे जैसे ऑर्डर बताता है सेम टाइम पे पंच करता है, जो डायरेक्टली किचन में चला जाता है। यहाँ पे काफी टाइम सेव हो जाता है। जो चौथा पॉइंट है वो है प्रिपेयर सर्टेन मेन्यू इन एडवांस। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ मेन्यू ऐसे होते हैं जो लंच और डिनर में सबसे ज्यादा निकलता है। ऐसे मेन्यूज को आप एडवांस में प्रिपेयर करके रख सकते हैं ताकि टाइम सेव हो सके। और फिफ्थ है यूज कॉन्टैक्टलेस मोबाइल पेमेंट। कस्टमर को उठना ना पड़े, सर्वर को बार बार काउंटर पे टेबल पे आना जाना ना पड़े, इसीलिए टाइम को सेव करने के लिए कस्टमर के टेबल पे ही इमीडिएट पेमेंट हो जाना चाहिए। जब ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करते हैं तो आप टेबल टर्न अराउंड टाइम को सेव करते हैं, स्पीड ऑफ सर्विस को बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेबल टर्नओवर रेशो को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को खिला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं, जो आपके प्रॉफिट को इजाफा देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। प्लीज कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसे लगा। टिल देन कीप लर्निंग।